ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग लखनऊ से हुई, जिसमें कि ई रिक्शा वेलफेयर द्वारा कुछ मांगे रखी। इसमें ई रिक्शा की आयु 5 से 7 वर्ष बताई गई। अतः इनकी आयु पूर्ण होने के बाद इन रिक्शों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी बनाए जाने की मांग की और ई रिक्शा जर्जर व ई रिक्शा रोड से हटाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 12,000 है और वीआईपी रोड व मेट्रो रोड पर कुछ नियम और शर्तों के साथ ई रिक्शा चलाने का परमिशन दिया जाए। देखिए, मैं महामंत्री लखनऊ ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अंकित जैन। आज की हमारी मांग ये थी कि जो लखनऊ में 11 रूट बैंड किए गए हैं, उन रूटों को शर्तों और नियम अनुसार खोला जाए और उन रूटों पे जो रिक्शा चलाया जाए या समय के अनुसार चलाया जाए। और जो लखनऊ में ई रिक्शा 5 से 7 साल पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं, जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनके पास नंबर नहीं है, जो नॉन आईकैट अप्रूव ई रिक्शा है, उनको ई रिक्शा की स्क्रैप की पॉलिसी के तहत उनको हटाया जाए और इनकी संख्या मेरे हिसाब से लमसम 12,000। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि मेरी बहन है, ऑपरेशन हुआ था। पहले तो ऑपरेशन करने से पहले हम लोगों से पैसा मांगा किया 2,000 रुपया। 2,000 रुपया दोगे तो हम पैसे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, उसके हम उसको दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर होगी वो नर्स। उसके बाद हम लोगों ने लड़का हुआ है, बोला लड़का हुआ। मैं खुद अंदर गई, मैंने देखा लड़का हुआ, तो लड़का हाथ में नहीं दे रही, बोली पैसे दो पहले। कौन मांग रहा था पैसे? नर्स है यहाँ की, बोली पैसे दो। फिर मैंने 1,000 रुपए दिया। इसकी शिकायत करी थी किसी बलात्कारी से आप? नहीं, मैंने नहीं करी थी। मैंने कोतवाली आई हैं आप? कोतवाली हमको ये लोग लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। हम पेशेंट आपका कहाँ पर है? अभी भी एडमिट पेशेंट जो खत्म। बच्चे को बुखार आ रहा था और पैर उसके थरथरा रहे थे, गर्दन। मेरी बहन आईसीयू वहाँ लेकर गई तो वहाँ देखा नहीं गया। 4 बार हमको टरकाया, तब हम आईसीयू गए। हमने बवाल किया वहाँ पर कि ये कोई तरीका होता है। बच्चा भी बोले बच्चा ठीक है, इसको ठंड की ज़रूरत है, सिर्फ ठंड की ज़रूरत है। हमने कहा, एक एम्प्लॉय वहाँ का हमसे बोला कि हमने बच्चा आपको आपके हवाले कर दिया, आप जाइए, जहाँ समझ में आए उसको दिखाइए। तो मैं अपने घर ले गई। जिसको कोई महिला थी जो आज हंगामा कर रही थी, परिजन भी उनके कर रहे थे। मंतशा नाम की मरीज का शुक्रवार को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था जी। मेजर ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसके तीसरे दिन से ही वो घर जाने के लिए कह रही थी, जो कि मतलब मेडिकल ग्राउंड पे एडवाइजेबल नहीं था, इसलिए उनको छुट्टी नहीं दी गई। उसके बाद वो लगातार यहाँ के स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम लोग को मारेंगे और तेज हथियार से गला काट देंगे, इस तरह के अभद्र भाषा। मैम, उनका आरोप ये है, जो पीड़ित महिला है, उनका आरोप ये है कि यहाँ पे स्टाफ जो है हर चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, दवा तक का पैसा मांग रहे हैं। और जो स्टाफ की नर्सें हैं वो हर दवा बाहर की लिख रही हैं। चलिए बता रहे हैं उस पर मैम क्या है, सफाई को लेकर भी बता रहे पैसे मांग रहे हैं। इसके विषय में मरीज को किसी ने बेंच में बैठने को नहीं कहा जी, बैठने के लिए नहीं कहा है और वो अपने मर्जी से बैठी हैं। दूसरा, अगर आपको पैसे की बात करनी है तो आप अदर मरीजों से पूछ लीजिए कि कितनों से पैसा लिया गया है। नहीं, वो आरोप लगा रही हैं। अगर आरोप को लगा रही हैं, आरोप को निराधार करना है तो आप दूसरे मरीजों से पूछ लीजिए कि उनसे लिया गया कि नहीं लिया गया। आप अभी वार्ड में जाके पता कर लीजिए। तो इस मामले में क्या कुछ कर रही हैं? हमारे अस्पताल में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना बाजार की दवा लिखी जाती है। ये देखिए, एक मरीज की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतशा है। कहाँ पर आई थी आज आप? मेरा 5 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट में सब फ्री होता है, पर यहाँ एक एक चीज़ में पैसा हम लोग से मांगा जाता है। 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ये देखिए, आपके पास सबूत डस्टबिन भी होगा तो ये लोग हम लोग से मंगवाती हैं और कहती जाके वहाँ पे फेंक के आइए। आज सुबह बेडशीट चेंज करने आई, बोल रही है कि आप अब बेड पे बैठ जाना जाने और इनका इलाज नहीं होगा यहाँ पे। ये सब नर्सों ने यहाँ पे बोला है। और सर, ये लोग मेरे मम्मी पापा को बोल रहे, कोई माँ बाप के बारे में कुछ कहेगा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नर्स बोल रही है आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? सर, कोई भी काम करो, 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 100 दे दीजिए। बेड पे क्यों नहीं आप बैठी हुई है? बच्चे बेड पे सर साफ मना करिए, बेड पे ना बैठ जाइएगा। सुबह बेडशीट चेंज करने आई तो बोल रही है कि इस बेड पे बैठना